ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो प्लीज़ ट्रेडिंग के अंदर मत आइए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले अपने कैपिटल बनाइए, फिर एक बार कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, उसके बाद फिर आप प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट एसआईपी बुक हमारा 65 लाख प्लस है, एयूएम 30 करोड़ प्लस है। तो अपना टाइम बिगाड़िए मत और हमारे साथ जुड़ जाइए। एसबीआई कार्ड का आप स्टॉक स्नैप देखोगे तो करंट मार्केट कैप है 72,386 करोड़, बुक वैल्यू है 161 और अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 760। प्राइस टू बुक काफ़ी महंगा है, 4.71 है। प्राइस टू सेल्स भी 3.56 है, राइट। डेट टू इक्विटी 3.1 है, बट ये फाइनेंस लीजिंग करता है ये स्टॉक्स, राइट। पेमेंट क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड करता है, तो ऐसी कंपनियों में डेट टू इक्विटी जनरली ज़्यादा ही होता है, तो यहाँ पर आपको डरने वाली कोई ज़रूरत है नहीं, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप लोग देखिए 38-39% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी डबल डिजिट में है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बट जनरली जो भी इस तरह के स्टॉक्स रहते हैं वो इतने हाई पीई के ऊपर नहीं चलते हैं, इसीलिए स्टॉक्स थोड़ा महंगा है। स्टॉक्स थोड़ा क्या है, महंगा है। दूसरा एक चीज़ देखिए, 3 इयर्स का रेवेन्यू ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा है, 19% है। ईबिटा लेवल पे भी 23% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, बट पैट लेवल पे वो चीज़ नहीं हमें देखने को मिल रही है। इसका रीज़न ये है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन कम हुए हैं, राइट। इस वजह से ऐसा हुआ है। 5 साल का भी रेवेन्यू ग्रोथ डबल डिजिट में है, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर भी मार्जिन का इम्पैक्ट हुआ है और इबिटा ग्रोथ आप लोग देखोगे 5 साल का तो वो सिंगल डिजिट में है, ऑलमोस्ट 4.6% के आसपास है और पैट ग्रोथ 9% है। तो ऐसे फंडामेंटल्स देख के आपको क्या लगता है, क्या स्टॉक्स चला हुआ होगा पिछले कुछ सालों में या नहीं चला हुआ होगा? आप लोग बताइए मुझे, मैं आपको ज़रूर से बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बड़ी टाइम फ्रेम का चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, लिस्टिंग हुआ 2020 में, राइट, करेक्ट। उसके बाद स्टॉक चला ही नहीं है। लिस्टिंग हुआ उस दिन का हाई था, उस महीने का हाई था 769, 770 का हाई था लिस्टिंग वाले महीने में, और आज देखो आज भी स्टॉक 760 पे मिल रहा है। वैल्यूएशंस क्यों इम्पोर्टेंट है वो आपको समझना चाहिए। दूसरा एक चीज़ समझिए, मंथली के ऊपर जो यहाँ पर सेलिंग स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, एग्जैक्टली प्राइस टच किया और वापस नीचे आ गया। वापस से सेलिंग स्ट्रक्चर टच हुए, वापस से प्राइस ने टच किया और वापस प्राइस नीचे आ गया। ये सेलिंग स्ट्रक्चर को ब्रेक कर ही नहीं पाया है और वापस से एक दूसरा सेलिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो बन चुका है 860 से लेके 970 के आसपास। ये फ्रेश सेलिंग स्ट्रक्चर बन चुका है और यहाँ पर जो काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट था, यहाँ पर भी प्राइस आया और एग्जैक्टली यहाँ से ही वापस से रिवर्सल दिखाया। और वह यहाँ पर उस टाइम पे तो कोई बाइंग स्ट्रक्चर्स नहीं बने हुए थे, लेकिन अभी एक बाइंग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं 700 से लेके 650 की रेंज में, राइट। तो ये स्ट्रक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट्स रहेंगे, ये स्ट्रक्चर्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है, राइट। लोअर लेवल आएंगे तो ये लेवल्स के आसपास से आपको बाइंग आता हुआ दिखाई दे सकता है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग क्लियरली देखोगे तो कितना फैंटास्टिकली सेलिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं और उसके ऊपर से ही प्राइस देखो आया और वापस से खट से नीचे चला गया, राइट।
मेरे हिसाब से यहाँ पर भी फ्रेश बाइंग स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं तो 690 से लेके 658 में काफ़ी अच्छा जो बाइंग स्ट्रक्चर्स बना हुआ है वो लेवल्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ से प्राइस एक्शन ज़रूर से होगा। और यही चीज़ अगर मैं मनी मशीन इंडिकेटर के ऊपर देखने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि लॉन्ग एग्जिट के बाद जो सेल्स के सिग्नल्स बने हुए हैं वो सेल्स के सिग्नल्स चालू है, राइट। तो स्ट्रेंथ है नहीं अभी। तो मेरे हिसाब से मंथली चार्ट्स के ऊपर भी लॉन्ग एग्जिट है और यहाँ पर भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। बट समझने की कोशिश करो कि ये सेल सिग्नल्स चल रहे हैं, बट सेल सिग्नल्स कहाँ तक रुकेंगे। तो वो रुकने वाला जो लेवल्स है वो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, राइट। तो मोमेंटम कंटिन्यू है सेलिंग की साइड, बट कहाँ पर वो रुकेगा वो देखने के लिए हमें ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर ही देखना पड़ेगा, राइट। अभी डेली चार्ट्स के ऊपर आप लोग देखोगे तो फ्रेश बाइंग स्ट्रक्चर्स है नहीं, ओनली एंड ओनली सिर्फ सपोर्ट्स ही अवेलेबल है। और यही चीज़ आप लोग देखोगे तो 720 पे एक सपोर्ट है, राइट, डेली चार्ट्स के ऊपर। तो और यहाँ पर मनी मशीन इंडिकेटर की भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो क्लियरली सेल के सिग्नल्स चालू है, अलर्ट आया है लेकिन अलर्ट का हाई ब्रेक हुआ नहीं है। नो डाउट यहाँ पर अलर्ट का हाई ब्रेक हुआ है, ट्रेंड रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है। बट अगेन जैसे कि हम ये चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, सिस्टम को समझते हैं, यहाँ पर फ्रेश सेलिंग लेवल्स बने हुए थे। तो जब तक ये सेलिंग लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक तो वो ऊपर जाने से रहा, समझ रहे हो। फ्रेश सेलिंग स्ट्रक्चर बने, एंट्री हुई, वापस से स्टॉक्स नीचे, राइट। और अभी आपको इंपॉर्टेंट लेवल रोल प्ले जो भी करना है वो है 721 का है। और ऊपर की साइड जब भी मोमेंटम आएगा, तो मोमेंटम कब आएगा, अभी ये सब सेलिंग लेवल टेस्टेड हो चुका है। तो 776 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना चालू करता है, या मोटा मोटी कन्फर्मेशन लेवल की अगर मैं बात करता हूँ तो 794 के आसपास, 795 के आसपास के ऊपर के लेवल सस्टेन करता है, तो फिर ये स्टॉक यहाँ तक जा सकता है 830, 840 तक के हायर लेवल्स दिखाएगा। और वहां पर वापस से प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा और वहां से वापस से स्टॉक के अंदर गिरावट आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। तो आने वाले दिनों में 721 काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है लेवल, डेली के ऊपर भी है प्लस अवरली चार्ट्स के ऊपर भी, 60 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी वो लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जरूर से वो लेवल के ऊपर नज़रें बनाए रखिएगा दोस्तों। और वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि अच्छे जो भी बाइंग लेवल्स है वो 690 के आसपास है, काफ़ी अच्छा बाइंग लेवल है, यहाँ से काफ़ी अच्छा मोमेंटम क्रिएट हुआ था। तो वो लेवल्स आप लोग नज़रें बनाए रखिए वो लेवल के ऊपर कि क्या प्राइस एक्शन होता है, ठीक है। तो SBI कार्ड आपको बताया, फंडामेंटल पिक्चर भी हमने देखा, टेक्निकल एनालिसिस भी देखा, और ये मनी मशीन इंडिकेटर का भी एनालिसिस हमने देखा कि सेल के बाद कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे जा रहा है और ये स्टॉक भी एफ&ओ में है। तो अवरली चार्ट्स आपको अच्छा पिक्चर दिखाएगा। आप लोग देखोगे कि अवरली चार्ट्स के ऊपर ये बाय के सिग्नल्स जब चले हुए थे, जब पहला सेल का सिग्नल आया उसके बाद देखो स्टॉक्स ने क्या गिरावट दिखाया है और मनी मशीन इंडिकेटर ने क्या हमें सजेशन दिया है, राइट। अभी हम देखोगे तो अभी स्टॉक थोड़ा साइडवेज कंडीशन में है, लेकिन यहाँ पर भी सेल के स्ट्रक्चर ही बने हुए हैं। तो वीकनेस तो क्लियरली यहाँ पर हमें अवरली चार्ट्स के ऊपर भी क्लियरली देखने को तो मिल ही रही है। तो इस तरह से मनी मशीन इंडिकेटर और स्मार्ट मनी कंसेप्ट का आप लोग यूज़ करोगे तो अनबीटेबल व्यू आपका हो सकता है। और 24/7 ये सिस्टम हमें गाइड कर सकता है, लेकिन ये सिस्टम समझना पड़ेगा कि किस तरह से उसको यूज़ करना है। तो व्यू अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे लोगों के साथ भी जरूर से एनालिसिस शेयर कीजिएगा दोस्तों।